लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल ऊंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े थे। इसकी आंखें भी वैसी ही थी, स्याह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी, और चेहरा मलाई के बिना लगता था, सफ़ेद साफ और चिकना सा। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो इससे मुतरक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी ने इसे जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने के इंतज़ार करते हुए इसी मस्तरब अंदाज में इसने उंगलियां चेहरे के दाएं तरफ से फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो इसके बालों की चंद लटें फिसल कर फिर चेहरे के सामने आ गई। जैसे जैसे सारे लम्हे लगे थे इसको खुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही है बिल्कुल सच है। और जैसे ही इसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी। इसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा हुआ था। इसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटलों की आवाज़ में ज़रा अरताश पैदा किया। इसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा, शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद खुशी से चिपकी। कैसी हो? सो तो नहीं गई तुम? दूसरी तरफ से इसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। इसने आदतन अपने बालों की लट को उंगली पर लिपटे हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो इसने फ़ौरन तकदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गेस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। इसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बेड क्राउन से टेक लगाकर कहा। फिर इसने टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों को तरतीब भी किए जा रही थी। नहीं, बल्कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोल कर सुनो। तुम वो अमरदेसी एक्सचेंज प्रोग्राम जिसके लिए अप्लाई किया था, तुम्हें याद है? कैन यू बिलीव इट ज़ारा? यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी इसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा। अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा, जहाँ 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन में आई हूँ। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो इसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने सभांजी को नेट पर देखा। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफार पर वो फिर से बोली थी। बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज़ को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए इसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सांझी में लड़कियों का हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। इधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफिकर करने के बजाय इस बात को गुल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेती। इस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कदम खिड़कियों के आगे भारी दे गिरे हुए थे। अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद इसका वहम था। वो सर झटक कर फ़ोन की तरफ मतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे भी स्कार्फ लेने से या सर ढांपने पर मजबूर नहीं किया।
थैंक गॉड। हाँ, नाउ इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। इसके अब्बू ताया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी, परमिशन का तो कोई मसला नहीं है, अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में स्पेन फुफो रहती हैं, वो मान गए। वैसे भी इन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो इसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी कल है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड है, ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदा कलामात बोलने के बाद इसने फ़ोन तकिए पर उछाल दिया, फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। नंगे पाँव चलते लाउंज से किचन में आई। स्याह कमीज़ और खुले ट्राउज़र में इसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गई। इसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और अपनी पानी की बोतल निकालने को झुकने से बाल फिसल कर सामने आ गए। हया ने नरमी से इनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखा रैक से गिलास उठाया और पानी गिलास में अंडेलने लगी। तभी इसकी निगाह काउंटर पर रखी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी, बोतल वहीं रखकर आगे आई। वो सफ़ेद आध खुले गुलाबों के बुके थे, साथ एक सफ़ेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदे और इसको सूंघा। दिलफरेब ताजगी भरी महक इसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया। इसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। इसके पत्ते वाली जगह पर हया सलमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं लिखा था, बस कोई रुमेर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर 1 रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी। इसको तो कभी किसी ने यूँ फूल नहीं भेजे। ये क्या मामला था? उलझते हुए हया ने लिफाफा चेक किया। इसमें एक मोटा कागज़ था। इसने 2 उंगलियां डालकर बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, ना कोई लकीर ना डिज़ाइन। इसके वस्त में 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू सबानकी। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह इम्प्रूव भी होगा। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो उसके लिए आप सबसे माज़रत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।